let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के गणित के 6 नंबर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो सांख्यिकी से उठाया गया है। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से लास्ट तक देख लेंगे तो यहाँ से आप 6 नंबर, आप प्लस कभी कभी 4 नंबर में पूछेगा तो 10 नंबर आराम से उठा लेंगे। क्वेश्चन में ये है कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, माध्यक से संबंधित है, ये हमारा सांख्यिकी से लिया गया है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यदि नीचे दिए गए बॉटम का माध्यक, ऑलरेडी माध्यक दे दिया है 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए x और y यहाँ पर बॉटम में दिख रहा है कॉलम में, और इस प्रकार से हमारा कॉलम सजाया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 10, 10 से 20, यानी 10-10 का अंतर है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। उसी प्रकार यहाँ पर बराबरता दिया है 5, x 20, 15, y 5। तो x और y की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक। कैसे दिया है, इसका माध्यक दिया है, तो यानी हमको माध्यक वाला फार्मूला अगर पता रहेगा तो आराम से इसको हल कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर सभी का योग ऑलरेडी हमको दे दिया है 60 है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या दिया है, माध्यक दिया है। यहाँ पर माध्यक दिया है तो सबसे पहले हम लोग माध्यक निकालेंगे। देखिए, माध्यक का फॉर्मूला आपको पता होगा या नहीं पता है तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। माध्यक इक्वल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F गुणा कर दिया जाता है H से, ठीक। ये हमारा देखिए L जो होता है लोअर लिमिट होता है, मतलब निम्न वाला जो सीमा होता है वो होता है, प्लस में गुणा किया जाता है। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ संख्या, यहाँ पर 60 दिया है तो 60/2 हो जाएगा, माइनस सी होता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। अब बटा में एफ उसका फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। और गुणे एच जो होता है वर्ग अंतराल होता है कि वर्ग में अंतराल कितना है। तो यहाँ से देखिए 50 से 60 हो रहा है, 40 से 50 हो रहा है, यानी 10-10 का अंतर हो रहा है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक। तो इन सभी का वैल्यू क्या से यहाँ से ज्ञात करेंगे, एल की वैल्यू ज्ञात करेंगे, N/2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, सभी की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ से ज्ञात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर CF ज्ञात करेंगे। CF सबसे पहले निकालना आना चाहिए बच्चों को, CF निकालने नहीं आता है। CF अगर निकालना सीख गए तो आराम से इसको कर लेंगे। अब देखिए, चूंकि इसका वैल्यू क्या दिया है, माध्यक की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पेपर में कह रहा है कि 28.5 है, यानी इतना का वैल्यू ऑलरेडी दिया है 28.5, ठीक। और कह रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कॉलम कैसे बनाते हैं, CF क्या होता है। सबसे पहले आप पेपर में ऐसे लिखिएगा, फार्मूला इतना लिख दीजिएगा। अब उसके बाद कॉलम बनाइएगा, 3 कॉलम बनता है इसमें। पहला कॉलम लिखिएगा वर्ग अंतराल, ठीक। दूसरा कॉलम में लिखिएगा बारंबारता, या इसको ऐसे लिख दीजिएगा एफ, फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, ठीक, FI कहते हैं। थर्ड में लिखिएगा CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। अब यहाँ पर 3 कॉलम बना दीजिए, हमने 3 कॉलम बना दिया, ठीक। अब 3 कॉलम बनाने के बाद पहला कॉलम में जो वर्ग अंतराल है, जो यहाँ पर है और ये है, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो नोट करते जाइए। यहाँ से दिया एक दिया है 0 से 10, फिर दिया है 10 से 20, फिर दिया है 20 से 30, फिर दिया है 30 से 40, फिर दिया है 40 से 50, एक दिया लास्ट 50 से 60। 10 से 20 वर्ग अंतराल में जो बराबरता है, मतलब 5 बार आया है। 10 से और 20 के बीच में कितना बार आया है, 5 बार आया है। 10 से 20 जो हमारा है x बार आया है। 20 से 30 जो है हमारा 20 बार फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब संख्या है, ठीक। और 30 से 40 बार हमारा 15 बार आया है। 40 से 50 y बार आया है, मतलब y हमको ज्ञात करना है। और 50 से 60 बार हमारा 5 बार आया है। तो हमको यही ज्ञात करना है कि x कितने बार आया है, y कितने बार आया है, ठीक। और यहाँ पर ऐसे नीचे से लाइन दे दिया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक और लाइन दे दीजिए। योग यहाँ पर ऑलरेडी हमारा कितना दिया है, इन सभी को जोड़ने पे हमारा ऑलरेडी कितना हो रहा है, 60 हो रहा है।
ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग CF कैसे निकालेंगे। यहाँ से जो जो क्यूमुलेटिव जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, सभी फ्रीक्वेंसी को आपस में लास्ट तक जोड़ते जाइए। देखिए शुरू में 5 है तो 5 में 5 कुछ नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वही लिख दिया जाता है। अब बताइए 5 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और x, 5 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x और 5 आपस में जुड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, अब क्या करेंगे, 5 और x जोड़ने के बाद यानी ये जो आया, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे वाला जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 5 प्लस x अब प्लस 20, तो 20 और 5 25, अब 25 अब प्लस x हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ तक जोड़ लिया, तो यहाँ तक जोड़ तक कितना है, 25 प्लस x आया। अब 25 प्लस x में क्या जोड़ेंगे, उसके नीचे वाला क्रम जोड़ेंगे, अब 15 जोड़ेंगे, तो 15 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ तक आएगा क्या, 40 प्लस x आ जाएगा। अब यहाँ तक हमने जोड़ दिया, अब इसके बाद क्या है, y है, तो 40 प्लस x में अगर y जोड़ेंगे तो हमारा फिर वही आएगा, 40 प्लस x प्लस y अलग से जुड़ जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू मान नहीं पता है तो ऐसे जोड़ देंगे। अब यहाँ तक हमने जोड़ दिया, अब यहाँ तक जोड़ा तो कितना है, 40 प्लस x प्लस y। अब लास्ट बच रहा है, इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 5 में जब 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन सभी को जोड़ने पर, ये सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, हमारा 60 वैल्यू दिया ही है। मतलब ये हम लोग क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तो सभी को जोड़े हैं ना, तो यहाँ तक आया है वैल्यू ना, 45 प्लस x प्लस वाई। सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, 45 प्लस x प्लस वाई आएगा। और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है। यानी कि यहाँ से देखिए ध्यान से, 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू एक्चुअली दिया है कितना, 60। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 को उधर घटा दीजिए तो 60 में से 45 जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू, अगर दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमारा 15 आएगा। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस फार्मूला का जो हमने अभी आपको बताया, इस फार्मूला का उपयोग करके x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे l, उसके बाद n/2, उसके बाद CF, उसके बाद f। तो देखिए, चूंकि अब यहाँ से ध्यान से देखिए, माध्यक हमारा क्या दिया है, चूंकि हमारा माध्यक क्या है, माध्यक का मान दिया है 28.5। ठीक है बच्चों, 28.5 माध्यक दिया है ना, तो ये बताओ 28.5 इन वर्ग अंतराल में कहाँ आएगा। अरे 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है, यानी इस वाले कॉलम में, इस वाले अंतराल में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा ना। तो यानी इसका लोअर लिमिट क्या है, 20 है ना, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो गई, एल हमारा होता है लोअर, एल से होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है हमारा, 20 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों। अब बताइए 20 और 30 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी है, 20 है, यानी एफ की वैल्यू भी हमारी क्या हो गई, 20 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब एल हो गया, एफ हो गया। अब हम लोग निकालेंगे CF। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और CF जो होता है, इस वाले 20 और 30 के जस्ट पीछे वाले का फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। तो यहाँ तक 20 हो गया, तो इसके पीछे वाला, मतलब एक पीछे वाला का जोड़ने पर, यानी 5 और x जोड़े हैं ना, तो यहाँ पर CF क्या है, 5 प्लस x है, यानी CF हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, 25 प्लस x नहीं होगा, उसके जस्ट पीछे वाला होता है, तो 5 प्लस x हो जाएगा। अब बताइए h की वैल्यू हमको पता ही है, वर्ग अंतराल कितना है इन दोनों के बीच में, 10 का है, तो ये हो जाएगा 10। और लास्ट अब हमारा एक बच रहा है, यहाँ पर देखिए फार्मूला में l निकल गया, CF निकल गया, f निकल गया, h निकल गया, और n/2 आपको पता है, n की वैल्यू 60 दिया तो 60/2 हो जाएगा। तो ये बताइए n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। अब इन सभी वैल्यू को इस समीकरण नंबर इसमें पुट करने पर, पुट करिए। तो अब बताइए एल, सबसे पहले यहाँ समीकरण लिख दे रहा हूँ, एल प्लस n/2 माइनस CF बटा में F, इसका गुणा हो जाएगा H से, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना दिया है, 28.5 ऑलरेडी दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू क्या है, 20 पुट कर दिए, प्लस
h/2 क्या है, h/2 अरे n/2 क्या है, 60 30 दिया है, 30 हो जाएगा। माइनस CF हमने अभी निकाला 5 + x, तो ये हो जाएगा 5 माइनस x, यहाँ पर मतलब प्लस है तो ये ऐसा लिख दीजिए ना, कोष्ट में डाल दीजिए। ठीक, अब बटा में फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 20 आया है तो 20 हो गया। इसको कोष्ट कर दीजिए। h के मान कितना है, 10 है तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू 28.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ऐसे कर देंगे, एग्जामिनर आपको फुल में फुल 6 नंबर देगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए 30 है, 30 में से 5 यहाँ चला जाएगा तो 25 हो जाएगा। अब माइनस इसमें गुणा जाए तो ये -x हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए 10 से 20 कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब 20 को उधर भेज दीजिए तो ये नीचे 2 हो जाएगा। अब 20 को उधर भेज देंगे तो 28.5 माइनस 20, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.5। अब 2 को इधर से क्या करेंगे, गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 25 माइनस x इक्वल टू 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 में करेंगे तो 1, यानी टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक, अब यहाँ से x है माइनस है तो x को उधर भेज दीजिए, 17 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 17। अब 25 में से हमारा क्या हो जाएगा 17 घट जाएगा। ठीक, अब 25 में से जब 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 वैल्यू हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमारी कितना आ गई, x की वैल्यू आ गई 8, आ गई कि नहीं आ गई यहाँ से। अब x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आपको समीकरण लिखाया था x + y इक्वल टू कितना है 15 है। इसमें रखने पर x का मान, अब समीकरण 1 में रखिए, 1 में रखने पर ऐसे पेपर में लिखिएगा। अब रखेंगे तो वहाँ पर क्या है 8 + y इक्वल टू वैल्यू दिया है 15, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी 7। y की वैल्यू क्या आ गई भाई 7 आ गई। तो ऐसे आप बॉक्स बना दीजिएगा, ऐसे साइड में लिख दीजिएगा अतः, ऐसे क्वेश्चन में लिख दीजिएगा अतः x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 7। एक बॉक्स बना दीजिएगा, ऐसे 2 लाइन देके यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आंसर। ऐसे लिखेंगे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर एग्जामिनर कहेगा कि हाँ यहाँ मान निकाल के आया है, रखा है सही से। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका का उपयोग करके दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि और किस विषय पे आपको क्वेश्चन और किस प्रकार का मैथ का सवाल आपको चाहिए, हम जरूर उस पर आपको बनाकर देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Let it bang, bang.